सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे पार्ट 3 और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आयन व रासायनिक सूत्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयन की। आयन किसे कहते हैं? तो आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह है। आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह आयन कहलाता है। अब जो ये आयन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो होते हैं धनायन और एक आपके होते हैं ऋणायन। जो धनायन है, धातु परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो धनायन का निर्माण होता है, और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन करने पर क्या है, ऋणायन का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे धनायन में बात करें, सोडियम है, सिल्वर है, जिंक है, ऐसे अनेक हो सकते हैं। ऐसे ही ऋणायन में, ऋणायन की बात करें तो क्लोराइड होता है, माइनस क्लोराइड आयन है, आयोडाइड, ब्रोमाइड आदि। अब करते हैं, अगला है हमारा पॉइंट रासायनिक सूत्र। तो किसी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है उसके संगठक का प्रतीकात्मक क्या है, निरूपण होता है। अब रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं? तो देखिए, रासायनिक सूत्र लिखने से पहले हमें निम्न जो आयन है, इनके आयन और इनकी जो संयोजकता है उसे याद करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, प्रमुख धनायन में तो सबसे पहला आता है सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+, इसको कॉपर फर्स्ट है, क्यूप्रस भी कहा जाता है, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन Fe2+, कॉपर सेकंड जिसको कि क्यूप्रिक कहते हैं Cu2+, बेरियम Va2+, एल्यूमिनियम Al3+, आयरन थर्ड जिसको कि फेरिक कहते हैं Fe3+, अमोनियम NH4+, और हाइड्रोजन H+। तो ये तो थे धनायन। इसके बाद देखिए, जो ऋणायन की बात करें तो आपका आता है हाइड्राइड H-, क्लोराइड का Cl-, ब्रोमाइड का Br-, आयोडाइड का I-, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड H2-, नाइट्राइड का होता है N3-, हाइड्रोक्साइड का आपका होता है इसमें OH-, नाइट्राइट NO2-, नाइट्रेट का होता है NO3-, और कार्बोनेट की बात करें तो CO3-2-, सल्फाइट SO3-2-, और सल्फेट का आपका होता है SO4-2-। नेक्स्ट फास्फेट PO4-3-, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है HCO3-। तो ये तो थे प्रमुख धनायन और ऋणायन और इनकी संयोजकताएं। अगर ये हमें याद हो तो हम आसानी से किसी भी यौगिक का जो है रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। रासायनिक सूत्र कैसे लिखें? तो रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ चरण हैं, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, धनायन जो होता है, यानी धनायन है उसको हम बाएं ओर लिखते हैं, और जो ऋणायन होता है उसको दाएं ओर लिखता है, और उसके नीचे क्या करते हैं, उन आयनों की संयोजकताओं को लिख दिया जाता है। सेकेंड, दूसरी बात हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन आयनों की संयोजकताओं को परस्पर क्या करते हैं, आपस में बदलकर इनके प्रतीकों के ठीक नीचे दाईं ओर लिख देते हैं। अब आता है तीसरा चरण। तीसरे चरण में हमें क्या करना है कि वो जो संयोजकताएं हैं, आवश्यकता होती है तो उनका हम सरल अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। फिर अगला जो चरण आता है, देखिए, यदि संयोजकता एक हो तो उसे हम नहीं लिखते, और जो बहुपरमाणु आयन होते हैं उनमें संयोजकताओं को, जो परमाणुओं की संख्या है उसके लिए जो कोष्टक के बाहर लिख दिया जाता है। अब कैसे करते हैं, हम उदाहरण लेते हैं। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहला आपका जो है, कोई सा भी एक उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर देखिए ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें क्या करना है, इसका रासायनिक सूत्र कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले धनायन को किधर लिखते हैं, बाईं ओर। तो देखिए धनायन हाइड्रोजन, और ये क्लोराइड से ऋणायन होता है, तो हाइड्रोजन का प्रतीक ये आपका H+ होता है, और H+ तो इसकी संयोजकता हो गई 1,
और क्लोराइड, क्लोराइड की बात करें तो देखिए ये Cl और इसकी संयोजकता होती है A। अब दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, इनकी संयोजकताओं को परस्पर इस प्रकार से बदल देते हैं। अब अगले चरण में देखिए सरल अनुपात यहाँ पे निकालने की आवश्यकता नहीं हो कि प्रारंभ में एक ही है और एक को हम लिखते नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड का जो अणु सूत्र होगा वो आपका होता है HCl। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। तो देखिए हम लेते हैं कोई सा भी दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हम बात करें हाइड्रोजन और सल्फाइड से बना है, तो हाइड्रोजन का होता है H और इसकी संयोजकता होती है A। ऐसे सल्फाइड H2- तो इसकी संयोजकता हो गई 2। अब हम क्या करते हैं दूसरे चरण में इन्हें संयोजकताओं को परस्पर क्या करते हैं, बदल देंगे। बदलने के बाद देखिए एक को हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर अब इसका जो सूत्र होगा सरल अनुपात भी यहाँ निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका इसका अणु सूत्र होगा H2S। तो ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। अब और बात करें तो देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम Mg2+ यानी इसकी संयोजकता हो गई 2 और क्लोराइड Cl- संयोजकता हो गई 1। अब हम क्या करेंगे, इन संयोजकताओं को परस्पर बदल देते हैं। तो इसकी ये संयोजकता इस प्रकार से बदल देंगे। एक को हम लिखते नहीं है, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र होगा Mg, 2 इधर चला जाएगा तो Cl2। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। और कोई उदाहरण लें तो यहाँ पर देखिए अगला जो है उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एल्यूमिनियम धनायन, ऑक्साइड क्या है ऋणायन। तो एल्यूमिनियम का होता है Al3+, तो Al संयोजकता लिख देंगे इसके नीचे 3, ऑक्साइड का O और संयोजकता होती है 2। अब क्या करना होता है, संयोजकताओं को परस्पर बदल देते हैं। आवश्यकता होने पर क्या करेंगे, सरल अनुपात निकालते हैं। आवश्यकता ही नहीं है तो सीधा लिख देते हैं Al2O3, ये आपका हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। तो इस प्रकार से किसी भी यौगिक का जो है हम रासायनिक सूत्र बना सकते हैं, लिख सकते हैं।